बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लेक्चर 3 प्रिपेयर कर लिया होगा। बेटा आज सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के 4th लेक्चर के साथ हम लोग आज लर्निंग करेंगे। बेटा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा था, तो टाइप्स ऑफ डाटा से और टाइप्स ऑफ फाइल से रिलेटेड आज भी हमारा टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड फाइलें, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइप ऑफ फाइल में हम लोगों ने जब यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड फ़ाइल को डिस्कस किया था तो सबसे पहले मास्टर फाइल को डिस्कस किया था। मास्टर फाइल जो मोस्ट लेटेस्ट अपडेटेड फ़ाइल होती है जिसमें हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोर होता है और एक दफ़ा जब हम उसको बना लेते हैं तो वो कंप्लीट रहती है, उसके बाद उसको एम्प्टी नहीं होती, उसमें न्यू फाइल अपडेट्स होती रहती हैं। बेटा फिर हमने ट्रांजैक्शन फ़ाइल पढ़ी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में कि ये न्यू फाइल होती है जो हम ट्रांजैक्शन के दौरान बिंग प्रोसेस रूटीन में हमारे पास फाइल को अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है बैकअप फाइल है, तो बैकअप फाइल के बारे में भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो रिकवरी के लिए डाटा जब हमारा लॉस हो जाए तो हम उसको वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बैकअप फाइल में। देन बेटा उसके नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल की टाइप्स हैं वो हमारे पास प्रोग्राम फाइल है, डाटा फाइल है। प्रोग्राम फाइल में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, और जो डाटा को स्टोर करती हैं वो डाटा फाइल होती हैं। प्रोग्राम और डाटा से रिलेटेड बात की थी। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल को हम पढ़ेंगे कि फ़ाइल की टाइप्स कितनी हैं। सो बेटा बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ फाइल, फर्स्ट हम देखेंगे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है क्या चीज़। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू बेटा क्या है कि डाटा को स्टोर करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स इस्तेमाल होती हैं। वो कौन कौन सी है? तो हमें ये बात पता है कि जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास फाइल बनती है। अब बेटा और फाइल कहाँ पे स्टोर की जाती है? सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर की जाती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में फ़ाइल को स्टोर किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ये दो चीज़ें हम लोगों ने पहले याद रखनी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के टाइप्स को पढ़ने से पहले। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा आप एक बात मैंने आप लोगों को बताई है कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड में स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम जो डाटा को स्टोर करते हैं वो हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है। देन बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो टाइप्स हैं फाइल की वो सीक्वेंशियल फाइल है, रैंडम और डायरेक्ट फाइल है, इंडेक्स और सीक्वेंशियल फाइल है। हमने लास्ट लेक्चर में इसका एक इंट्रो लिया था कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो बेटा सीक्वेंशियल फाइल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सीक्वेंशियल फाइल हमारे पास रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस में स्टोर करती है, वन आफ्टर अनदर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर मेरे पास एक रिकॉर्ड 24th या 25th पोजीशन पे है स्टोर करना, तो मैं 1 से लेकर 24th, फर्स्ट से लेकर 24 तक उस तमाम डाटा को 1 बाय 1 एक्सेस करूंगा, 1 बाय 1 स्टोर करूंगा। सो रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। जो सीक्वेंशियल मेथड होता है स्टोरेज का, सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम है, उसमें डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। सो हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन सीक्वेंशियल फाइल। जो सीक्वेंशियल फाइल होती है उसमें डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। अब बेटा डाटा को जो सीक्वेंस में स्टोर करते हैं तो उसमें दो बेसिक मेथड हैं, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते हैं या हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते हैं। सो हम दूसरी बात ये भी कहते हैं कि डाटा इज स्टोर इन सीक्वेंशियल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है उसमें दो तरह से डाटा को स्टोर करता है, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो वी कैन से कि रिकॉर्ड्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बेटा अब जब हमने कहा कि डाटा को स्टोर जो किया जाता है वो दो तरीक़ों से किया जाता है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग या एक सीक्वेंस में। तो इसी तरह से बेटा जब डाटा को फेच करते हैं या डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को हम वापस फेचिंग करते हैं, तो वो भी हम एक सीक्वेंस में करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक डाटा मेरे पास 25th पोजीशन पे अगर पड़ा हुआ तो मैं उसको रिट्रीव जब करूंगा या उसको फेच करूंगा, उसको एक्सेस करने के लिए मैं फर्स्ट से लेकर 25th सीक्वेंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो एक सीक्वेंस में फर्स्ट से लेकर
5th तक हमारे पास जो डाटा हमारे पास 25th पोजीशन तक जो डाटा है तो उसको 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे। अब बेटा 1 बाय 1 कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये हमारे पास जो मेथड है इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहते हैं। पहले फर्स्ट को ओपन करेंगे, मेरे पास एक फोल्डर है वो 5th प्लेस पे फोल्डर पे डाटा है। तो पहले मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डी ड्राइव में डाटा है, डी ड्राइव में मेरे पास अली के नाम से फ़ोल्डर है, उसमें अहमद के नाम से फ़ोल्डर है, उसमें ABC के नाम से फ़ोल्डर है, और देन उसका डाटा, तो मैं जब इस डाटा को एक्सेस करूँगा, एक फ़ाइल है, एक नात है या कोई भी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, फाइल है, डॉक्यूमेंट है, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करूँगा, पहले अली का फोल्डर डी ड्राइव ओपन करूँगा, डी ड्राइव में अली का फोल्डर, देन अहमद का फोल्डर, देन ABC फोल्डर, देन जाके मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाऊँगा। तो अगर एक सीक्वेंस में डाटा को स्टोर किया जाए या सीक्वेंस में उसको फेच किया जाए, रिट्रीव किया जाए, तो वो हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इसका एक डिसएडवांटेज है, हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि ये इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, क्योंकि हम फाइल को 1 बाय 1 एक्सेस करते हैं, 1 बाय 1 स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के लिए भी हम 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में जाते हैं, और एक्सेस करने के लिए हम 1 2 3 एक सीक्वेंस में उसको एक्सेस करते हैं। वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्लो प्रोसेसिंग होगी। एक डिसएडवांटेज क्यों स्लो प्रोसेसिंग होगी कि कोई भी रिकॉर्ड जो हम उसमें एक्सेस करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं तो वो एक सीक्वेंस में करेंगे। बेटा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स में सबसे पहले A, फिर B, C, D, तो इसी तरह से Z। तो इफ़ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, तो आपने अगर Z को फेच करना, Z को एक्सेस करना, रिट्रीव करना, तो आप 1 बाय 1 A से लेकर सबको अगर स्क्रॉल करेंगे और Z पे पहुँचेंगे, तो वो जो स्क्रॉलिंग होगी, मूवमेंट होगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास स्लो होगी। तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं ये सीक्वेंशियल फाइल मेथड है, ये सीक्वेंशियल। तो हमारे पास सीक्वेंस में जब फाइल को एक्सेस करते हैं या सीक्वेंशियल मेथड में करते हैं, तो वो एक सीक्वेंस में फाइल को एक्सेस करता है और सीक्वेंस में फाइल को स्टोर करता है। अब बेटा इसका डिसएडवांटेज मैंने बता दिया कि ये स्लो है, और हम किसी भी रिकॉर्ड को जब स्टार्ट से लेके शुरू करते हैं, उसके बिगनिंग से शुरू करते हैं और एंड तक लेके जाते हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है रैंडम और डायरेक्ट। रैंडम में क्या होता है बेटा, इसमें किसी सीक्वेंस में डाटा स्टोर नहीं होता। जैसे उसमें मैंने बताया कि डाटा इज स्टोर वन आफ्टर अनदर, एक में डाटा होता है, उसके बाद दूसरा डाटा, तीसरा डाटा। तो रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर इन आफ्टर वन अनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से डाटा स्टोर नहीं होता इसमें। अब इसमें क्या होता है कि डाटा इज स्टोर्ड इन पार्टिकुलर लोकेशन। बेटा इसमें कुछ मखसूस लोकेशंस होती हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। इसमें हमने अगर डिफरेंस करें सीक्वेंशियल में, तो हमने कहा कि डाटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट या रैंडम की बात आती है तो हम कहते हैं डाटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, डाटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता, डाटा को वन आफ्टर अनदर स्टोर नहीं करते। इसको स्टोर कैसे करते हैं, इसके लिए हम पार्टिकुलर लोकेशन यूज़ करते हैं, कुछ लोकेशंस के अंदर डाटा स्टोर करते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस में। अब वो जो लोकेशंस होती हैं उनको एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है। तो ईच मेमोरी लोकेशन या ईच लोकेशन हैव अ यूनिक एड्रेस, तो हमारे पास उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, और हम उसको जब एक्सेस करते हैं तो बगैर किसी 1 बाय 1 स्टेप के उसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करते हैं उसको बेटा उसके एड्रेस के थ्रू। वो जो यूनिक एड्रेस होगा, हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है, और इस एड्रेस को यूज़ करते हैं हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे बेटा मैं कहता हूँ कि हमारे पास वही कॉन्टैक्ट वाली एग्जांपल देता हूँ, कॉन्टैक्ट उसमें सर्च का बटन है, तो हम लोगों ने जी के नाम से कोई स्टोर था या कोई भी नाम था जो स्टोर था, तो हम उसमें जाके डायरेक्ट जी लिखेंगे, या एम के नाम से तो हम उसमें एम लिखेंगे। तो वो जब एम पे हम क्लिक करेंगे तो एम से रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास आ जाएंगे। और हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक नेम है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अहमद के नाम से स्टोर है, तो हम AHMAD लिखेंगे, तो वो अहमद से रिलेटेड जितने नाम होंगे वो हमारे पास फैच हो जाएंगे, हम उनको रिट्रीव कर लेंगे। तो इस तरह की जो फाइल को स्टोर या एक्सेस करने की होती है, जो उसमें मेमोरी लोकेशन में हम एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करते हैं और उसमें एक यूनिक एड्रेस दे देते हैं, और जब भी हमने उसको फेच करना होता है तो उस एड्रेस के थ्रू करते हैं, फाइल्स को, रिकॉर्ड को 1 बाय 1 उसको एक्सेस नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल है। अब बेटा इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास वो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है बेटा, इसको हम रैंडमली और डायरेक्टली दोनों कर सकते हैं। जो हमारे पास आजकल फाइल को एक्सेस करने का मेथड है
वो मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो। मैं कॉन्टैक्ट की एग्जांपल मैंने दो तरह से दिया, तो एक दफ़ा मैंने कहा कि हम सीक्वेंस के लिहाज से दिया, एक दफ़ा मैंने कहा कि सर्च बटन। अब ये दोनों तरह से हो सकती है, ये जो दोनों तरह से हो सकती है उसकी वजह क्या है कि वो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स है। तो हमारे पास जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो तीसरा पॉइंट था वो हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल था। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में डाटा फाइल्स को क्रिएट किया जाता है, डाटा फाइल्स को डेटाबेस के अंदर बनाया जाता है। उसको बनाने के बाद बेटा उसको एक की वैल्यू असाइन कर दी जाती है। अब उस की वैल्यू को एक डिस्क एड्रेस दिया जाता है, हर रिकॉर्ड को एक डिस्क एड्रेस दिया जाता है। जब हम इसको रिट्रीव करते हैं तो फर्स्ट हम डिस्क एड्रेस पे मूव करते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो की फील्ड वैल्यू होती है उसके थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। सेम मोबाइल फ़ोन या कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स में हमने पहले कॉन्टैक्ट्स का एक बनाया हुआ है, एप्लीकेशन बनाई हुआ है, उसमें नंबर सेव हैं। जब हमने उसको सेव कर दिया तो उसका एक नाम रख दिया, उसका जो नाम होगा वो उसका फिजिकल एड्रेस होगा और वो कॉन्टैक्ट्स में जहाँ पे फेज है वो उसका एड्रेस है। अब जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी की वैल्यू हमारे पास है, उसका नाम है। हमने अगर अली लिखा हुआ तो वो जो अली नेम है वो उसकी की वैल्यू है। अब बेटा उसकी जो डिस्क एड्रेस है जहाँ पे वो स्टोर है उसको उसका डिस्क एड्रेस कहेंगे, उसको उसका तो हर रिकॉर्ड का एक डिस्क एड्रेस। तो जब भी हम उसको एक्सेस करते हैं तो उसका, यानी कि हमारे पास कॉन्टैक्ट में स्टोर है बेटा, तो पहले हम कॉन्टैक्ट को बेटा कॉन्टैक्ट में कह रहे थे, बात कर रहे थे कि जब हमारे पास जो की वैल्यू होगी तो उसको कॉन्टैक्ट में, अभी एग्जांपल दे रहा था मैं कि कॉन्टैक्ट में स्टोर होगा, अली का नाम है तो अली का नाम स्टोर है हमारे पास, हमने स्टोर किया हुआ है। लेकिन वो जो कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन बनी हुई है तो उस एप्लीकेशन में वो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो डिस्क एड्रेस है। क्योंकि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर में डाटा स्टोर करते हैं, या जैसे हम एप्लीकेशन में इसकी बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन जो हमारे पास कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है, तो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन में स्टोर है तो अली के नाम से एक नंबर सेव है, तो वो जो नंबर सेव किए था हमने तो उसको एक्सेस करने के, जब भी हम एक्सेस करेंगे पहले कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे पास डिस्क एड्रेस के तौर पर स्टोर है। उसमें जितने भी हमारे पास नंबर स्टोर है या जितना भी डाटा स्टोर है वो डिस्क के तौर पर स्टोर है। तो उसको फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे कि अली के नाम से एक्सेस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ फाइल, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, बैकअप फाइल है। फिर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। तो आज के जो लेक्चर हमारा था उसमें डिटेल में डिस्कस किया कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास क्या होता है कि वो डाटा जो हम स्टोर करते हैं और स्टोर सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है। उसमें बेटा हमने सीक्वेंशियल फाइल को, रैंडम फाइल को, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल को डिस्कस किया। उसमें हमने सीक्वेंशियल फाइल में हमने कहा कि डाटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं और सीक्वेंस में फैच करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो है। इसके बाद हमने कहा कि डायरेक्ट में हम क्या कहते हैं कि एक पार्टिकुलर लोकेशन में डाटा को स्टोर कर देते हैं, उसको फैच कर देते हैं और उसको एड्रेस के थ्रू, एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है और एड्रेस के थ्रू फैच करते हैं। इसी तरह से बेटा जो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है तो वो डाटा फाइल्स क्रिएट की जाती हैं और उसको एक की फाइल दी जाती है। और आजकल हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं इसको बेटा दोनों तरीक़ों से, सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों तरीक़ों से फैच कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टोरिंग मेथड है वो चेंज है, उसमें एक डिस्क एड्रेस होता है और एक हमारे पास की वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम उसको डाटा को एक्सेस करते हैं। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।